पूरी परमिशन है। दूसरे, चूँकि अभी दंगा हुआ है, लैंड ऑर्डर की समस्या है, तो राज्य सरकार ने जिस स्तर पर निर्णय लिया, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था धर्म यात्रा पूरी हो, तो हम धर्म यात्रा को पूरा कर रहे हैं। यह सच है कि संविधान के मूल अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपनी किसी धार्मिक यात्रा के लिए किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ठीक इस वक्त नू में मौजूद हूं। यही रास्ता सीधा आपको नू में लेकर जाता है, लेकिन वो 31 तारीख को भूल नहीं पाया जब नू में जबरदस्त हिंसा हुई। इधर इधर लोग भागते नजर आए, उन पर पत्थरबाजी होती रही, आगजनी होती गई, एक करके लोगों की गाड़ियां जला दी गई। लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है। ठीक एक महीने बाद जब आज 28 अगस्त का दिन है, जब जलाभिषेक की बात हो रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तब पुलिस की मुस्तैदी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये नू को जाने वाला रास्ता है जो अगले 10 किलोमीटर बाद सीधा नू पहुंचते हैं। लेकिन आज हर गाड़ी की चेकिंग है। हर गाड़ी को देखकर, उसकी डिग्गी खोलकर, उसको पूरी तरह से चेक करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त ठीक नू बॉर्डर की है। आगे नू शुरू हो जाता है और यहाँ पर इस वक्त ये मुस्तैदी है। वहाँ पर भी डंपर लगाकर पूरी तरह से रास्ते को रोक दिया गया है। ऊपर अगर ये मैं बात करूं तो ये केएमपी है, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोला जाता है, और इस पर से भी उतरने वाले वाहनों को आज कोई परमिशन है नहीं है। ना तो इस पर कोई चढ़ पा रहा है, ना कोई इस पर उतर पा रहा है। यानी आज पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी है। और मैं आपको दिखाऊं कि रैपिड एक्शन फोर्स इस तरीके से तैनात की हुई है। कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो ये निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरीके से ये दिखाइए, ये बड़ा सा वाटर कैनन का ट्रक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी ये तो है ही है, साथ ही वाटर कैनन भी है, वो आप देख सकते हैं कि उससे भी निपटने के लिए तैयार हैं। और बड़े बड़े डंपर लगाकर वहां पर रोक दिया गया है। वहां पर देखिए आप कि वहां पर भी पुलिस है। पहले चेकिंग यहां पर हो रही है, सबसे पहले वहां पर, उसके बाद यहां पर, और ठीक फिर आगे रास्ता मिलता है, तब जाकर यहां से कोई निकल पा रहा है। और ठीक यहां से 10 किलोमीटर बाद जब आप नू में पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक जबरदस्त बैरिकेडिंग आपको मिलेगी। यानी कि कोई ऐसे ही सिर्फ मुंह उठाकर आगे नहीं जा पाएगा। आज ये तैयारी हरियाणा पुलिस ने यहां पर कर दी है, हरियाणा प्रशासन ने कर दी है, और हर किसी को रोका जा रहा है, गाड़ी को यो, झंडा को यो, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से हर किसी का नंबर नोट करके ही लोगों को आगे जाने दिए की इजाजत दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं, वैध कारण हो तभी आगे जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त ठीक नू की है, जहां से नू शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी है, चाहे पत्रकार है, ऑफिसर है, अगर उसको आगे जाना है तो उसकी गाड़ी की चेकिंग होने के बाद ही उसको रास्ता दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएएफ की टुकड़ियां यहाँ पर उतारी गई हैं। इस वक्त ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, और पूरा रास्ता पूरी तरीके से सील किया हुआ है। एक एक गाड़ी को देखकर जाने दिया जा रहा है। अगर किसी को ज़रूरत है तभी उसको जाने दिया जा रहा है, वरना रोक दिया जा रहा है, यहीं से वापस लौटा दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो मेरे कैमरा पर्सन जूम के जरिए आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े डंपर वहां पर लगा दिए गए हैं। यानी वहां से भी कोई बड़ी तेजी के साथ अगर इस पूरी बैरिकेडिंग को लांघकर अगर आगे जाना भी चाहे तो भी वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े डंपर इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और हर गाड़ी की डिग्गी खोलकर बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो प्रेस मीडिया है उसको देखकर जाने दिया जा रहा है, उसका बाकायदा नंबर, नाम सब कुछ नोट करके ही उसको आगे जाने दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस के जो फोर्स है वो यहाँ पर है। और अगर मैं वो तस्वीर अगर दिखाऊं तो रोहित, जूम के जरिए आप दिखाइए कि किस तरीके से जो टोल प्लाजा है वहाँ पर भी पूरी तरीके से बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। यानी अगर आप ऊपर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से है कि वहाँ से ना तो उतरने की जगह है, ना चढ़ने की। इस तरीके से तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जो नाका है, हर जो भी बॉर्डर है उसको भी बाकायदा पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यानी हर जगह पुलिस ही पुलिस इस वक्त नज़र आ रही है। और आप देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में आपको दिखाई देंगे। आरएएफ जो है वो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नज़र आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हर गाड़ी को इस तरीके से देखकर जाने के बाद ही उसे जगह दी जा रही है। यानी कि ऐसे ही कोई यहाँ से नहीं जा सकता। ये तस्वीरें इस वक्त लगातार हैं, पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। ये आप देख सकते हैं उनके
उनके हेलमेट हैं, उनकी जो टीयर गैस है वो भी उनके पास है, बंदूकें उनके पास हैं। यानी पूरी तरीके से तैयारी पुलिस की हर सिचुएशन से लड़ने की यहाँ पर है। यानी ऐसे ही किसी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और पूरी तरीके से जो आप देख सकते हैं वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। हर जो साजो सामान जो पुलिस को चाहिए किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। यानी आगे कोई भी लोग, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी कोई नहीं पहुँचे हैं। यानी आगे भी अगर कोई आना जाने दिया जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है। यहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। सिर्फ महामंडलेश्वर जो है वो मंदिर परिसर तक पहुँचे हैं, बाकी और दूसरी कोई गाड़ी इस तरीके से आगे मंदिर परिसर में नहीं जाने दी जा रही। यहाँ तक कि मीडिया की भी वहाँ पर एंट्री नहीं है, वहाँ पर मीडिया भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। और ये तस्वीरें आगे हर जगह पर आपको दिखाई देगी। मैं बड़े बड़े ट्रक के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर वो खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और डंपर यहाँ पर है तो कहीं पर कंटेनर है, कहीं पर बड़ी बड़ी बसें हैं। यही तस्वीर आज नू जाने वाले रास्तों पर नजर आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की मुस्तैदी है। कोई भी गाड़ी नू में और उस क्षेत्र में मंदिर परिसर में नहीं जाने दी जा रही है। पूरी तरह से बड़े बड़े कंटेनर आप देखिए सड़कों पर हैं। कोई जबरदस्ती भी चाहे तो भी नहीं जा सकता और भारी फोर्स पुलिस की है। एक भी गाड़ी जो यहां से आगे की ओर जा रही है उससे बाकायदा पूछताछ हो रही है। अगर बहुत ही जरूरी है तब भी पुलिस उसको आगे ले जाने दे रही है। और इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे सकती है। मैं उधर भी आपको दिखाऊं, वो रोड भी आप देखिए जो तमाम दूसरे शहरों को भी जोड़ता है, वो भी पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त एक बड़ा सा ट्रक इस तरीके से सड़क के बीचों बीच नजर आ रहा है और बड़े बड़े अधिकारी हर जगह इसी तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं। आपसे ये पूछा, आपको कहां जाना था भाई साहब? रेवाड़ी जाना था आपको? हाँ जी। तो यहाँ से तो जाने नहीं दिया, आज आपको पता नहीं था? बॉम्बे रोड से चले जाएंगे। दूसरे रोड से? हाँ, दूसरे रोड चले जाएंगे। दूसरे रोड से जाएंगे, रेवाड़ी जाना चाहते थे। इस तरह की जो व्यवस्था है पुलिस ने यहाँ पर की हुई है। बड़े बड़े कंटेनर हैं, कोई भी शांति व्यवस्था को भंग ना करे उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। क्योंकि वो 31 तारीख हर किसी को जहन में है किस तरीके से यहाँ पर एकाएक लोगों ने हिंसा का रूप दिया। वहां पर लोगों को भागता देखा गया। जो यात्रा थी जो नल्लड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही थी उस पर किस तरीके से पथराव हुआ, कई लोगों की जान चली गई, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। और इस बार कोई भी गलती ना हो उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी में तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि बड़े बड़े ट्रक सिर्फ वहां पर नहीं, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ट्रक पूरी रोड पर इस तरीके से लगातार लगे हुए हैं और मुस्तैदी पुलिस की है ताकि कोई भी यहां से आगे ना जाए। हम तो गंगोत्री का गंगा जल लेकर के आए हैं और हम तो तीनों स्थानों पे अभिषेक करके यात्रा को पूर्ण करेंगे। लेकिन पूरी तरीके से परमिशन यहाँ पर नहीं दी है। इक्का दुक्का महामंडलेश्वरी वहाँ पर जा पा रहे हैं। आपको क्या परमिशन मिल गई है बाबा वहाँ जाने की? पूरी परमिशन है। दूसरे चूँकि अभी दंगा हुआ है, लैंड ऑर्डर की समस्या है, तो राज्य सरकार ने जिस स्तर पर निर्णय लिया, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था धर्म यात्रा पूरी हो, तो हम धर्म यात्रा को पूरा कर रहे हैं। बाबा, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार यात्रा सिर्फ अगर जलाभिषेक करना है तो उसमें परमिशन की क्या आवश्यकता थी? विश्व हिंदू परिषद भी ये कह रहा है, आप क्या कहेंगे? यह सच है कि संविधान के मूल अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपनी किसी धार्मिक यात्रा के लिए किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु एक विशेष परिस्थिति जब पैदा हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के साथ कदम ताल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो मुस्लिम हैं वो बाबा ये कह रहे हैं कि भाईचारा है हमारा, तो यहाँ पे भाईचारा है। यहाँ पे तो काहे का भाईचारा? हिंदुओं के ऊपर किन लोगों ने गोली चलाई? बाहरी आए थे क्या? बाहरी तो नहीं आए थे चलाने के लिए। तो ये फर्जी भाईचारे की बातें कम से कम बंद करें। तो ये साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं जो संत है इस वक्त वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा, आप किस तरीके से ये देख सकते हैं कि लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जलाभिषेक, और सबसे बड़ी बात कि गंगोत्री का जल लेकर यहां पर आए हैं। दिखाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि